वचनों पर चले तो शास्त्र सम्मत ज्ञान स्वयं हमारे हृदय में, जो भी यंत्र हमारे भाग रहे हैं ना, सब ठीक हो जाए। गुरु कृपा में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते। मतलब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम गुरुदेव, बस बहुत बार ये मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, जहां हमारा बल काम नहीं कर रहा, जहां हम हार रहे हैं, वहां गुरुदेव ने वैसे उठा दिया, छू ही नहीं पाया। नीचे का जो ताप था, जो जलन, छू नहीं पाया। इसलिए गुरु जैसा कृपालु, गुरु जैसा महामहिम, तो भगवान ने भी आज्ञा की, मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। अपने हृदय में गुरुदेव भगवान को मेरे से भी अधिक माने, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरा अनुभव होता है। मैं उसी के हृदय में प्रकाशित होता हूँ जिसके हृदय में गुरु कृपा होती है। आशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्त के अंदर व्याकुलता आती है भगवान के दर्शन की, क्या ठीक उसी प्रकार भगवान भी भगवान ही व्याकुलता रूप में आते हैं। भगवान में आती क्या है? भगवान ही व्याकुलता रूप में आते हैं। समझ रहे हो ना? भक्त के हृदय में जो भगवत मिलन की व्याकुलता होती है वो भगवान ही है। वही व्याकुलता जब प्रकाशित हो जाती है तो भगवान उसी में प्रकाशित हो जाते हैं। वो अपनी थोड़ी है, वो भगवान ही कृपा कर व्याकुलता रूप में आते हैं। जहां परम व्याकुलता बढ़ी, बस उसी समय साक्षात्कार हो जाता है। पर अब व्याकुलता पहले इस बात की हो कि हम भजन भूले ना, प्रभु का चिंतन। नारद जी ने लिखा है, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। अगर हम आधे पल के लिए भी नाम छूट रहा है, ऐसा लगा, हमें तड़पन हो जानी चाहिए। जैसे मछली को जल से अलग करो ना तो प्राण उसके, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल। सारे आचरण आपके भगवत समर्पित होना चाहिए। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल, प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग और निरंतर नाम जप। तब जो ये व्याकुलता भगवत दर्शन की होती है, ये स्वयं भगवान ही होते हैं। ये भगवत स्वरूप है। जहां वो व्याकुलता हुई तो उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार होता है। हाँ, रोम रोम पुलकित है, अश्रुधारा चल रही, अब जिया नहीं जा रहा। प्रभु अब आपके बिना कैसे जिए? न रात में चैन, न दिन में चैन। तो उसके नेत्रों में, उसके मन में, कण कण में वही प्रीतम उसको दिखाई देने लगता है। व्याकुलता ही भगवत दर्शन कराती है। तो ये व्याकुलता भगवत स्वरूप होती है। ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होती है, सब लोक परलोक की चाह सब भस्म हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। भगवत दर्शन की लालसा जागृत हुई तो ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विष के समान लगने लगे। व्याकुलता का परिचय ब्रह्मलोक के भोग भी, यहाँ तो मृत्यु लोक के तुच्छ भोग हमें परास्त कर देते हैं। खान पान भोग विषय विलासिता मृत्यु लोक की घृणित, देवलोक की तो और फिर ब्रह्मलोक। लेकिन जो हरि के लिए व्याकुल होता है वो कैसा होता है? बोले ब्रह्मलोक के जितने भी भोग है उसे विषवत दिखाई देते हैं। जैसे कोई बमन खाना नहीं चाहेगा, ऐसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम्मे जन बड़ो। वो बड़भागी महापुरुष समस्त माया के वैभव को बमन की भांति त्याग कर भगवान के लिए केवल व्याकुल। तो ये जो व्याकुलता है ये साधना का फल नहीं है, ये स्वयं साध्य है। स्वयं भगवान कृपा करके व्याकुलता विरह रूप में आते हैं। बस जहां विरह व्याकुलता आई तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो उसी समय तासा महावीर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमता। करोड़ करोड़ कामों के भी मन को मत देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर वही तासा महावीर उसी समय उन्हीं के बीच में वही प्रकट हो गए। कब? जब कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन, भगवत दर्शन की लालसा से ऐसा रोना प्रकट हुआ कि अब प्राण निकल जाएंगे यदि आप नहीं मिले। कबीरदास जी भी कहते, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। प्रेम ते प्रगट होए, ये प्रेम व्याकुलता भगवत स्वरूप है। इसी में भगवत साक्षात्कार होता है। समझ रहे? और ये होती तदर्पिता अखिलाचारिता,
तद स्मरणेन परम व्याकुलते। कोई भी आचरण भगवान के विरुद्ध ना हो, भगवत समर्पित आचरण हो, और नाम जब ऐसे हो कि अगर आधे पल के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए जैसे मछली जल के बिना। तो यही व्याकुलता भगवत दर्शन की व्याकुलता में बदल जाती है, और भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवत स्वरूप में प्रकाशित हो जाती है। वो सब भगवान ही है। ईश्वर वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। महाराज जी, अगर हम अपना मतलब भगवान करता धरता कैसे हो सकता है किसी जीव का, क्योंकि वो तो उसे नाम जब करो बुद्धि की नहीं जान पाओगे। सीपी में समुद्र कभी नहीं समाता। एक समुद्र का मेढक जो है कुआं में आके दैवश गिर गया, तो कुआं के मेढक ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उनका मैं समुद्र में विहार करने वाला हूँ और यहाँ गिर गया हूँ। उनका समुद्र कितना बड़ा होगा, तो इधर से इधर उछला कुआं वाला मेढक, इतना होगा, फिर इधर से इतना होगा। बोले जीवन भर उछलते रहो तो तुम भी इस कुआं की मेड़ के अंतर्गत उस समुद्र को नहीं जान सकते। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, सब प्रश्नों का समाधान डट के नाम जप करो। यदि हमारे पास आए हो, नाम जप करो, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी श्रवणेंद्री में और तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा। नाम जप नहीं करोगे ना, तो भाई देखो, तर्क विवाद के लिए हमारा जीवन नहीं है। हम सबसे हारे हैं, सबको प्रणाम है। हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं, अपने प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आएगा जब आप भजन करोगे, क्योंकि लौकिक विषय तो है नहीं। अब भगवान कैसे करता धरता है ये तुम्हें थोड़ी बता सकते हैं, ये तुम्हारे हृदय में अनुभव में आएगा कि भगवान कैसे हैं, कैसा उनका सृष्टि सृजन है, कैसा उनका पालन है, कैसा उनका संहार है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। वो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। वो सत्य है, वो सत्य और असत दोनों से परे है। कैसे उसको अनिर्वचनीय तत्व जब भजन करोगे तो अनुभव गम में भजे जे, वो आपके अनुभव में आने लगे। और सही पूछो, आप और आप जब मिट जाएगा तभी आप जानोगे कि क्या है। जब तक आप और आप, तब तक उसे जान नहीं सकते। संसार से आसक्त हुआ पुरुष कभी भगवान को जान नहीं सकता, समझ रहे हो? और भगवान में आसक्त हुआ संसार से अनासक्त बकाया नहीं रह जाएगा, सारा ज्ञान आ जाएगा। अब आप देखो, क्या संसार में आसक्त हो या भगवान में? हृदय से देखो। हम तो मित्र की तरह बात करते हैं। हाँ भैया, तो नाम जप करो, मेरी प्रार्थना मान लो। नाम जप करने से मेरी क्रोध मान मनाया में कमी आ रही, कसायों में मंदता। हाँ, और भजन करो। महाराज सुनो, जैसे जैसे लाभ हो वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ऐसे ही भजन का लोभ बढ़े। और हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं जानना, सब ज्ञान का ज्ञान है। यदि तुम्हारा अंदर का चिंतन संसार का छूट जाए तो जानत तुम्हें हो जाए, और तुम कोई नहीं हो। महाराज, आपके निमित्त से संसार दृष्टि कम होती जा रही है। भगवान कृपा करे, खूब नाम जप। अमरजोत सिंह रंधावा।